चालू हो गया इसका। जब हम आते हैं तभी नहीं दौड़ाता है, समझिए पहले से ठीक ठाक है, लेकिन जब हम आएंगे तो इसका काम दौड़ाना शुरू हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, इससे आपको दिक्कत नहीं है। कितना घंटा बैठ सकते हैं इसे बताइए? 4 घंटा। जितना देर तक हम बात करें बैठेंगे आप? बहुत बढ़िया। तो आज लगता है प्लान बना के आए आप लोग, इसीलिए आप लोग हिल नहीं रहे। तो आज का जो नई प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक काम करते हैं ना, क्या सबसे पहले कितने लोग थैंक यू बोल के आए हैं घर में? थैंक यू हम गोड़ ला के बनी। कोई बात नहीं, एक शब्द है जिसको बोलते हैं थैंक यू। शब्द तो बहुत पुराना है, सबको जानता है ना, लेकिन ये शब्द सबसे पहले अभी बैठे बैठे ओरे भाई हमको उन चीजों को थैंक यू बोलना है जो मेरे पास है ना। अभी जितने लोग आए हैं यहाँ पे किस लिए आए हैं? वो सब चीज प्राप्त करने जो नहीं है, ठीक है, वो सब चीज प्राप्त करने आए हैं जो नहीं है आपके पास। लेकिन वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी जब तक आपको जो मिला है पहले उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कीजिए। जो आपके पास है पहले उसको थैंक यू बोलिए, उसके बाद आपको मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है कि ये आदमी को जो मैंने दिया है पहले उसके बारे में तो हमको धन्यवाद दिया नहीं और मांग रहा है, तो और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास है, क्या क्या मेरे पास है हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पे आएगा आपके सामने, आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा क्या क्या चीजें हमारे पास है। ठीक है, अब जितने लोग यहाँ तक आ गए हैं प्लीज अंदर मत आइएगा, ठीक है। Thank you air, thank you water, thank you, thank you. पढ़िए इसको, जो यहाँ लिख रहा है उसको पढ़िए। रोज सुबह उठ करके आपको ये बोलना है, ठीक है। आप लोग हल्ला करेंगे ना तो ये भी भाई साहब चल जाएंगे, ये नहीं बचेंगे, ठीक है। तो आप शांति से बैठिए, 4 घंटा खड़ा रहना है, हालत खराब हो जाएगा, चुपचाप रहिए। मैं तो समझ गए, बोलना भी है खड़ा भी रहना, दोनों काम आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उतना आप लोड करके नहीं आए घर से, हम पूरा भर के गोली आए हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बसिएगा आप, हमारा लोड पूरा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम झेल लेंगे। तो अभी सबसे पहले बैठे बैठे थैंक यू बोलना है, सबको बोलना है, कोई बात नहीं करेगा, जो बात करेगा उसका मुंह में टेप साफ कीजिए, वहाँ पे यहाँ करके साफ कीजिए, चुप रहे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसको पढ़ना है और उसको बोलना है, सब कोई बोलेगा। Thank you air, हाँ, thank you धीरे धीरे मुंह में जोर से बोलते हैं, मुझे बुरा लगता है। सर आपको देख लिया है। thank you shoes, thank you, thank you. एक काम कीजिए, एक आदमी बाहर जाइए, कौन जुलूस है, देखिए बाहर मेरा ड्राइवर होगा, उसको बोलिएगा गाड़ी में प्रोजेक्टर उसको उठा के ले, अभी नहीं घर चलेगा। अभी यही हाल है, 2 घंटा के बाद तो फुट फाट जाएगा। हाँ, तब तक चलिए, जैसे चल रहा है चलाइए, खाली मेरा पूरा प्रोजेक्टर वाला झोला उसको बोलिए कि लेकर के आओ। Thank you. Thank you, Sharon. Thank you, body. Thank you, hair. Thank you, eyes. Thank you, ears. Thank you, nose. Thank you, mouth. Thank you, hands. Thank you, legs. Thank you, spices. Thank you.
Thank you, parents. Thank you, partner. Thank you, children. अपना गाना का आनंद लीजिए, सुनिए क्या बोलता है। लोग पूछेंगे तेरा नाम, तेरी जात, तेरी औकात, पर वक्त पूछेगा सिर्फ इतना, क्या थी तेरी बात। क्या तू गिर कर उठा था या गिर कर ही सो गया, क्या तूने घर को हराया या डर में ही खो गया। भीड़ चलना आसान है पर अलग चलना तूफान है, जो अपनी राह खुद बनाता है वही असली इंसान है। नाम तो बस एक शब्द है, नाम ही अरमान आपका पहचान किससे होने वाला है? जी, उसके अलावा कोई आपको जानने वाला नहीं है। आपका नाम जैसा कितना आदमी का नाम है, एक नाम का बहुत सारा आदमी होता है, लेकिन असली पहचान किससे होता है? कर्म से होता है। तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ से क्या हो सकता है। आज यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी है। काफी सारे एग्जाम्पल हैं। आज इतने सारे लोग आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, काफी कहीं ना कहीं कई लोगों को रिजल्ट मिला है प्रोडक्ट से, सिस्टम से, आज पैसा कमा रहे हैं ना। कितने लोगों को पैसा आता है डिजिटल से हर महीने? अरे बाप रे, इतना नहीं आदमी है। मैंने लगभग आदमी को पैसा आता है, इसमें 90% आदमी को हॉल में पैसा डिजिटल से आता है। तो बाकी जो बचे जिनको नहीं आता है ना, आपको भी आ सकता है। थोड़ा सा कुछ चीजें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने अंदर का एक आदमी को खोजना पड़ेगा और उसको बोलते हैं वाई। बहुत सारे लोग हैं जो डिएक्शन कर रहे हैं लेकिन देखा देखी कर रहे हैं। कोई कर रहा है तो उसको देख देख के वो कर रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। जो देखा देखी करते हैं ऐसा लोग ज्यादा दिन चलते नहीं है, क्योंकि ये खुद समझे नहीं है। बस जो कर रहा है सामने वाला उसको देखा देखी कर रहे हैं। तो कभी भी डिएक्शन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, बहुत बड़ा ऊंचाई पे जाना है, सबसे पहले अपने अंदर का वाई खोजिए। हम क्यों डिएक्शन कर रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं ना। तो पहला चीज क्या है? हमारा पर्पस, हमारा कारण, यही वो शक्ति है जो आपको डिएक्शन में थकने नहीं देगा। यही वो शक्ति है जो आपको डिएक्शन में हमेशा आगे बढ़ाते रहेगा। जब कोई आदमी थक जाता है, निराश होता है, वही निराश होता है जिसके पास ये नहीं होता है। लोग 6 महीना में निराश हो जाते हैं, साल भर में थक जाते हैं। हम लोग 10-10 साल में नहीं थके, 15-15 साल में नहीं थके। आप कैसे 6 महीना में थक जाते हैं? इसका मतलब है आपका जो भूख है वो स्लो है, भूख बड़ा नहीं है। भूख अगर ज्यादा रहेगा तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं ना। तो वाई क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि बंदूक की गोली से अगर मार दिया जाए तो बचेगा कि मरेगा? कंफर्म है? एक वो नहीं मरेगा। सब गलत जवाब दिए। एक आदमी नहीं मरेगा, बंदूक के गोली से कोई नहीं मरेगा। वो गोली जब बंदूक में डाल के मारेंगे ना, तब सामने वाला हो जाएगा। बंदूक में वो गोली डाल करके मारेंगे तब सामने वाला का मौत होगा। तो बंदूक में पावर है कि नहीं, सॉरी गोली में पावर है कि नहीं जान लेने का? है, लेकिन वो तब तक जान नहीं ले सकता है जब तक वो बंदूक में घुसेगा नहीं। इसी तरह आप भी गोली की तरह हैं।
उसी बंदूक की गोली की तरह आप है। आपके अंदर पावर है, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप चाहे तो अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, लेकिन आप तब तक नहीं मिटा पाइएगा जब तक आपके पास ये वाला बंदूक नहीं है। क्योंकि इसी बंदूक में जब आप घुसिएगा तब आप किसी का जान ले सकते हैं। तो आपके अंदर जो पावर आएगा, वो पावर कहाँ से जुड़ा हुआ है? यहाँ से जुड़ा हुआ है। जब तक ये आपका क्लियर नहीं है तब तक आप गोली लेके घूमते रहिए, आपका गोली से कुछ होने वाला नहीं है। हर इंसान, आप में और मेरे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जैसा आप है वैसा हम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम बंदूक लेके चल रहे हैं, आप खाली गोली लेके घूम रहे हैं। तो आज के बाद क्या करना है? दोनों साथ में बंदूक में गोली डाल के भरना है। करेंगे? मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ आपको इसमें, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपको भगवान ने इस दुनिया में क्यों भेजा है? जिंदगी को जीने के लिए भेजा है कि जिंदगी को काटने के लिए भेजा है? जीने के लिए। लेकिन गलती से आप पहुंच गए कहाँ? जीने काटने के लिए। कोई जी रहा है? नहीं जीता है। जी कौन रहा है? जीने वाला का पहचान देखिए। जी वही रहा है जिसके पास स्वास्थ्य है। जीने के लिए क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। हम बीमार आदमी हैं तो हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं? मर रहे हैं। जीने के लिए तो तरस रहा है, डॉक्टर को बोल रहा है कैसू जिया दो, कैसू बचा दो। जीने के लिए तरस रहा है ना। जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? इतना चाहिए कि खर्चा करते करते खत्म नहीं होना चाहिए। पहले मेरा भी खत्म हो जाता था, अब नहीं होता है खत्म। समझ गए? तो इसी तरह आपका अगर होगा तो आपका जीवन जो है बड़ा मस्त चलेगा। तो स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, और तीसरा चीज क्या चाहिए? समय चाहिए। समय आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को बेच दिए हैं 10,000 में, अब छुट्टी लेता ना मीटिंग में आए, यहाँ ढेर लोग आया होगा दुकान बंद करके, कोई छुट्टी लेकर के कहीं फिर आया होगा, एक दिन का पैसा कट गया होगा, है ना? ये नहीं होना चाहिए। समय का आजादी हो आपके पास समय हो, आप जहाँ चाहे वहाँ बिता सके। आपके सपनों की गाड़ी आपको जिंदगी जीने में मदद करेगा। आपके सपनों का घर आपको जिंदगी जीने में मदद करेगा। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ये असली जिंदगी जीने का मजा है। अच्छा स्कूल कहाँ है? दून स्कूल देहरादून में है, सीरिया स्कूल ग्वालियर में है। विदेश यात्रा आपको मिले करने को, ये आपको जिंदगी जीने में मजा आएगा। साथ ही साथ नाम हो, प्रतिष्ठा हो, और समाज में बढ़िया पहचान हो। नाम ऐसा होना चाहिए कि आपका नाम सुनते काम हो जाना चाहिए। अगर आपका काम नहीं हो रहा नाम सुनते, तो अभी नाम में और बनाना पड़ेगा, अभी और काम करना पड़ेगा आपको, तब होगा। ठीक है? तो नाम ऐसा हो कि नाम सुनते काम हो जाए, और काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए ना। ये ध्यान रखिए। ऐसा चाहिए लीगेसी। लीगेसी बहुत जरूरी है। लीगेसी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सिस्टम। हम एक बार खड़ा कर देंगे, मेरा जनरेशन टू जनरेशन मेरा सिस्टम चलते रहना चाहिए। आज अगर गौर से देखिएगा तो इसमें जितने चीजें मैंने बताया, क्या एक आदमी के पास आज के दिन में मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। क्या वजह है? सब जीना चाहता है, सब चाहता है कि मेरा ये सारा चीज मेरे पास हो, लेकिन नहीं होता है। कारण क्या है? कारण है पैसा कमाने का जो साइंस है वो गड़बड़ा गया है, वो उसको पता नहीं है। 4 तरीका है जिंदगी जीने का। दुनिया में सारे लोग इसी 4 तरीके से जिंदगी जीते हैं। कौन सा तरीका है? पहला तरीका है मजदूरी, जिंदगी जीने। कई लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, कई लोग हैं जो नौकरी करते हैं, कई लोग हैं जो रोजगार करते हैं, कई लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। इसी 4 में एक ऐसा रास्ता है जहां से आप जिंदगी जी सकते हैं। नहीं तो बाकी जितना रास्ता आप देख रहे हैं वो सब काटने का रास्ता है, वो जीने का रास्ता नहीं है। आपको जिंदगी चलाने का रास्ता बोल सकते हैं उसको। जिंदगी चलाया जा सकता है, जिंदगी को बनाया नहीं जा सकता। चलाने का रास्ता ही तीनों चलाने का रास्ता है। आप मजदूरी कीजिए, केवल चल सकता है, बन नहीं सकता है। नौकरी कीजिए, नौकरी का भरोसा नहीं है आजकल, ये हालत है नौकरी का। ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद भी लोग भीख मांग रहे हैं। आज अगर देखा जाए नौकरी का कहानी इतना बुरा हो गया है कि आजकल के नौजवान पगलाए हुए हैं इसी चीज के पीछे। लेकिन आज जरा देखिए इनके ऊपर क्या हाल हो गया है इनको। सुनिए। अरे भैया तुम? अरे पूजा यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बॉस का इंतजार कर रही थी। अच्छा। मेरी पटना में प्राइवेट जॉब लग गई है ना, देखिए, पटने में वही क्यों बॉस का है? इंतजार कर रही थी। अच्छा अब तुम प्राइवेट जॉब करोगी? हाँ, जो नसीब में लिखा था वही कर लूंगी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि मुझे प्राइवेट नौकरी मेरे पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती। अच्छा है यार, भगवान करे तो ये
सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ, जब जिंदगी एक बार मिली है तो ये प्राइवेट नौकरी करके अपना लाइफ खराब क्यों करना। मैं तो सरकारी नौकरी ही लूंगा। चलो अच्छी बात है। ऐसा मत करो मेरी जान। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे विजय, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस का इंतजार कर रहा था। बहुत का इंतजार क्यों कर रहे हो? कहाँ जाना है? अरे तुम तो जान ही रही हो, सरकारी नौकरी का मैं तैयारी में कर रहा हूँ। क्लास जाना है, इसीलिए बस का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो मार्केट जा रही थी। क्या छोड़, ये लो शादी का मेरा कार्ड। शादी का कार्ड? तुम शादी कर रही हो? अरे हाँ, अगले महीने मेरी शादी है। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम शादी में जरूर आना। ऐसा मत करो मेरी जान। अबे साले, अरे रुको रुको रुको। अरे विजय तुम यहाँ? अरे पूजा, कैसे हो तुम? बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है तुमसे। हाँ, शादी के बाद थोड़ा आना जाना इधर कम हो गया है। और बताओ, ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे विजय, तुम्हारी नौकरी तो लग गई थी ना? नौकरी तो लगने ही वाली थी, बस 2 नंबर के लिए चुक गया। अच्छा ठीक है, लगे रहो। और बताओ, ये बच्चा कौन है? ये तो मेरा छोटा वाला बेटा है। छोटा वाला बच्चा इतना बड़ा? हाँ, बड़ा वाला तो इससे भी बड़ा है। ठीक है विजय, मैं चलती हूँ। अरे विजय, कौन है बे? अरे पूजा, तुम मेरे घर पे कैसे? अरे बड़े वाले बेटे की शादी फिक्स हो गई है, उसी का न्योता देने आई हूँ तुम्हारे घर। अरे तो अंदर चलो, चाय नाश्ता करके जाना। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन तुम्हारे भी बाल पूरे के पूरे पक गए पूजा। अच्छा। हाँ, तो तुम भी बूढ़े हो गए विजय। मम्मी, ये अंकल क्या करते हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलती हूँ। बेटे की शादी में जरूर आना। कैसे हो विजय? ये लो शादी का कार्ड। अरे यार, किसकी शादी है? छोटे वाले बेटे की क्या? अरे नहीं नहीं, बेटों की शादी तो कब की हो गई। ये तो मेरे पोते की शादी की शादी। ठीक है, कोशिश करूंगा आने की। और बताओ, तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है? मेरा तो बस वही चल रहा है जो कल चल रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी। ठीक है, चलती हूँ विजय। अच्छे से जाना। विजयेंद्र, वो जो क्लासमेट आपकी पूजा है ना, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है अंकल, चलता हूँ। अरे अंकल, आपका 2 लेटर आया है। रुको जरा, सब्र करो। अरे अंकल, एक तो आपका सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर है। किस ज्वाइनिंग है बेटा? अरे अंकल, ज्वाइनिंग करना तो आज से ही है आपको। दूसरी लेटर किस चीज की है बेटा? दूसरी लेटर तो आपके रिटायरमेंट का है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अब अंकल क्या सोचे हो, आज ज्वाइनिंग करना है कि कल रिटायर करना? अरे बेटा, एक काम करना, परसों सरकारी अस्पताल में जाके मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी तुम्हें ये बड़ी अच्छी बात है। आदमी क्या कर रहा है देखिए, आजकल पूरा जिंदगी बिता दे रहा है तैयारियों में, और तब नहीं हो रहा है, और तब उसी में माथा फोड़े जा रहा है। जबकि कहानी ऐसा है कि नौकरी में पैसा तबे तक आना है जब तक वो काम करेगा। काम बंद हो जाएगा तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। मजदूरी में काम बंद हो जाएगा, पैसा आएगा? रोजगार में काम बंद होगा, पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर सिस्टम बनता ही नहीं है। यहाँ पे पहले से सिस्टम बना रहता है, उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं आप सिस्टम के मालिक नहीं बनते हैं, आप सिस्टम के नौकर बन के रह जाते हैं। आप सिस्टम के सबसे आखिरी कड़ी पहुंच कर रह जाते हैं। आपको सिस्टम बनाने का पावर नहीं है। आप केवल इन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और एक जो दूसरा के सपनों के लिए काम करते हैं। आप किसमें आते हैं? आप देखिए, आप अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं या दूसरों को सपनों पूरा कराने के लिए आप लड़ रहे हैं? आप लड़ किसके लिए रहे हैं?
तो आपको ज्यादातर लोग मिलेगा 100 में 90 आदमी 95 आदमी ऐसा मिलेगा जो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा है, दूसरा के सपना पूरा करने के लिए पढ़ रहा है, पढ़ करके दूसरा के सपना ही पूरा कराएगा, अपन नहीं करेगा कहीं हो। लेकिन एक रास्ता है जिसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस में सिस्टम बनाने से पैसा आता है। यहाँ पर आप सिस्टम खुद बनाते हैं, बाकी जगह सिस्टम आपको नहीं बनाना है, बाकी जगह सिस्टम बना हुआ है, आप उसमें जाकर तड़प हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टम खुद बनाना है। सिस्टम बनाने में मैक्सिमम 3 से 5 साल का वक्त लगता है। कितना? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल जो आदमी दे सकता है उसी का सिस्टम बनता है। 3 साल ज्यादा है कि कम है? आप बात करते हैं महाराज, कम है कि ज्यादा है? सही से बोलिए ना। कम है। ज्यादा है, 3 साल ज्यादा है। जो बोले ना कि ज्यादा है उसको जरा बता दीजिएगा कि नौकरी करने गए थे, 20 साल पढ़े हैं, 20 साल 20,000 के लायक बने, तब 20 साल पढ़ के भी 20,000 के लायक नहीं बने, और यहाँ 3 साल सीख करके 1 लाख के लायक बनिए। 3 साल जो भी दिक्कत आवे, जो भी परेशानी आवे, 3 साल बर्दाश्त कर लीजिए। पढ़े में परेशानी नहीं आया था, इतना जल्दी 3 साल अगर यहाँ परेशानी झेल लिए, फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? सिस्टम पे, पैसा पे नहीं। जिसका फोकस पैसा पे गया वो क्या करता है? सिस्टम को जैसे तैसे बना के पैसा तो निकाल लेता है, लेकिन उसका पैसा कंटिन्यू नहीं आता है। लेकिन जो आदमी सिस्टम पर फोकस करेगा उसको पैसा जिंदगी भर आएगा और परमानेंट रास्ता बन जाएगा। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस कहाँ होना चाहिए? सिस्टम पे। सिस्टम आपको क्या दे सकता है? बिजनेस आपको फ्रीडम दे सकता है। किस चीज का फ्रीडम? पैसा का फ्रीडम। अगर आप सिस्टम बनाएंगे आपको पैसा का टेंशन कहीं नहीं रहेगा, स्वास्थ्य का टेंशन कहीं नहीं रहेगा, समय की आजादी, घूमने की आजादी, आप सम्मान पा सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बिजनेस करने का बहुत सारा फायदा है। एक फायदा आपको यहाँ मिलता है, काम करेंगे तब वो पैसा आते रहेगा, आराम करेंगे तब वो पैसा आएगा, नींद में रहेंगे तब वो पैसा आएगा, घूमने जाएंगे तब वो पैसा आएगा, खेलने जाएंगे तब वो पैसा आएगा। मतलब सिस्टम बन जाने के बाद आप घर पड़े रहिए, आपको पैसा आ सकता है। तो अभी तक सिस्टम लोग क्यों नहीं बनाते थे? पैसा लगता था, नॉलेज लगता था, एक्सपीरियंस लगता था, रिस्क लेना पड़ता था। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है का पावर है, चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको बिना पैसा के, बिना नॉलेज के, बिना रिस्क के, बिना एक्सपीरियंस के, गरीब से गरीब आदमी, गांव से गांव का आदमी इसमें आ करके काम करके अपना सिस्टम बना के 1 लाख रुपए महीना जिंदगी बदल सकता है। उस रास्ता का नाम है 100% बिजनेस है। क्या है? 100% बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह देखना है। हम क्या करने आए यहाँ पे? बिजनेस। क्या करने आए हैं? बिजनेस। कोई बोले हम डॉक्टरी करने आए हैं? ना बोलिए अपना डॉक्टरी दिखाई दे। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस में क्या करने से पैसा आता है? आपसे कोई पूछे आप डीएक्शन में क्या करते हैं तो आपको क्या जवाब देना है? हाँ, हम डीएक्शन में सिस्टम बनाते हैं। लोग एक मेरे पास एक आदमी आया, एक औरत को लेकर आया, उसका औरत मेरे टीम में जुड़ा हुआ था, नया एकदम मैंने फ्रेश ना, 6 महीना हुआ होगा उस औरत को जुड़े हुए। 6 महीना के अंदर की बात कहानी बता रहा हूँ। उसका हस्बैंड आया, उसका हस्बैंड आकर के और पूरा मतलब टाइट बात कर रहा है, मेरे से टाइट बात कर रहा है, मेरे घर पे आके मतलब साला मेरा इलाका में आके और मेरे से टाइट बात कर रहा है, सोचने वाली बात है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो आप के क्या बोलता है? मेरा औरत पिछले 6 महीना से लगी है, कहाँ तक पहुंची पहले बताइए हमको, कितना पैसा इसको आया, इसमें कितना पैसा आ रहा है हमको बताइए। मैं समझ गया कि साला दूसरा माइंडसेट का आदमी ये बिजनेस माइंडसेट का आदमी नहीं है। बिजनेस माइंडसेट का आदमी कभी इस तरह का सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस में सिस्टम बनाना पड़ता है और सिस्टम रातों रात नहीं बनता है, सिस्टम बनने में वक्त लगता है, सिस्टम बनाने के लिए सीखना पड़ता है। जन्मजात आपको आता नहीं है बनाने, पहले सीखने में कुछ दिन लग जाएगा, फिर उसको बनाने में टाइम लगेगा, तब पैसा आएगा। इसलिए सब जोड़ जाड़ के बताया गया है 3 साल कंप्लीट, काम खत्म। 3 साल में सब काम हो जाएगा। 3 साल बराबर 1000 दिन। ये एक सेकंड फार्मूला है, आप कहीं भी चले जाइए आपको सब कोई बताएगा कि 1000 दिन अगर किसी भी काम को कर लीजिए आप उस क्षेत्र में बादशाह बन सकते हैं। 1000 दिन
आज जो आप बाजार में दुकान देखते हैं, जिस दुकान पे बहुत भीड़ लगा है, चाहे वो किराना दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, दवाई का दुकान हो, आपको पता है उसका बैक हिस्ट्री जाकर पढ़िए। 3 साल उसके दुकान पे माखी नहीं आया होगा। आदमी छोड़ दीजिए, उसका दुकान 3 साल कैसे बिता होगा शुरू का, वो आपको मालूम नहीं। मैं अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ, एक दुकान पे गया सामान लेने के लिए। जानते हो दुकानदार क्या बोला? जानते हैं सर, तो आज के 10 साल पहले जब हम दुकान खोले थे, लकड़ी का दुकान था उसका, वो बोला कि 10 साल पहले हम जब दुकान खोले थे, 1 सप्ताह के बाद 20 रुपया आया। 7 दिन तक बोनी बाटा नहीं हुआ उसका, पूरा माल भरे हुए, लाखों लाखों रुपया का माल भर के रखा है। और उसके बाद भी बोला कि 20 रुपया के कांटी लेने के लिए वो आदमी आया, वो भी 1 सप्ताह के बाद। 3 महीना तो हम ऐसी झांक मारते रहे, समझ में नहीं आया कि हम दुकान चलाएं कि दुकान बंद कर दें। लेकिन जो बिजनेस माइंडसेट होता है ना, वो हार नहीं मानता है। उसको पता है 1000 दिन वाला फार्मूला, उसको पता है। वो 1000 दिन अगर लगा रह गया, अब उसका दिन ऐसा आ गया है, एक कस्टमर जाएगा तो 1 लाख का सामान लेगा, महीना में 50 को पहुंच गया तो हो गया 50 लाख के खेल। जबकि उसको 20 रुपया हुआ था, एक महीना में 20 रुपया उसको आया था, आज वो 50 लाख रुपया महीना का कमा सकता है, क्योंकि उसने इंतजार किया। 3 साल भटकना मत खाली, बस 3 साल में लेफ्ट में राइट, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। 3 साल में आप बहुत दूर निकल जाएगा। डीएक्सएन कोई ऐसा कंपनी नहीं है, आया गया नहीं कंपनी है। डीएक्सएन की शुरुआत 1993 में हुआ है, आज से 32 साल पहले हुआ है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, कोई नया कंपनी नहीं है कि आया और चल जाएगा, नहीं। आप इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। इसकी शुरुआत करने वाले एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है धातु डॉक्टर लिमसोजी। इनके लिए मिला है। देखिए हमारा हेडक्वार्टर कितना बड़ा हेडक्वार्टर है, देख लीजिए आप। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग डीएक्सएन का अपना है। हेडक्वार्टर है, HQ है किसी कंपनी के पास इतना बड़ा हेडक्वार्टर? देखे किसी का? केवल है नहीं, मैं वहां गया हूँ, जहाँ वो है 2 दिन जाके वहां रहे। और कोई गया यहाँ से? देखिए वेंडर गए देखो, वो तो बसंती देवी के पार्टनर है लगता है, क्या नाम है? किरण। हाँ पहचान गया, बैठिए बैठिए। ये भी गई है, ये पूरा बिल्डिंग एक बार चल जाएगा उन्हें ना, तुम आवेल नाम नहीं लीजिएगा दोबारा, समझ गए? इतने दूर में है कि जा तो चल जाएगा जोश में, और फिर उन्हें से आवेल नाम नहीं लीजिएगा, अभी रह दीजिए, रिक्शा वाला ये दाम है ना, इतना दूर में। आज के दिन में डीएक्सएन पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है। डीएक्सएन कोई लोकल कंपनी नहीं है, डीएक्सएन आज के दिन में 200 देश में झंडा गाड़ चुका है, 200 देश। कंपनी है बाजार में, इंडिया के अलावा कोई जानवर नहीं करता बाहरी कौन है, यो है तू। इंडिया के अलावा बाहर कोई उसको जानता तक नहीं है, और यहाँ पूरा डिंग डोंग चलता है उसका ना। डीएक्सएन को जानने वाला कितना देश है? 200 कंट्री। सोचिए आप कहाँ हैं, आप किस तरह के कंपनी में हैं। साथ ही साथ 20 मिलियन लगभग 2 करोड़ आदमी फील्ड में घूम रहा है। कहाँ बच के भागिएगा? है बचे के चांस? 2 करोड़ आदमी खा खा के संतुष्ट हो गया है, फील्ड में घूम रहा है, लोगों को बता रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, ऐसा 2 करोड़ आदमी है।
साथ ही साथ हमारा क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट का, तमिल की हीरोइन खाती है, तमिल की हीरोइन इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार जो वहां के किंग है, राजा है, क्या नाम है उसका, पढ़िए, अब्दुल हजीज बिन फैजल बिन अब्दुल मजीद अल सऊद, लंबा नाम है, समझ गए, पूरा लंबा नाम है ना। ये भाई साहब जो वहाँ के किंग है, सऊदी अरब का जो राजा है, अबू धाबी के जो राजकुमार है, उनका नाम है शेख दियाबा बिन मोहम्मद बिन जैन अल नयन, सारा नाम है, बड़ा नाम, इतना लंबा नाम है। ये राजा लोग के घर में BXN का प्रोडक्ट जाता है सर, है किसी कंपनी